अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आइएगा आज मैं आपकी खिदमत में तहज्जुद की नमाज के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं कि तहज्जुद की नमाज कितनी रकात पढ़ी जाती है और कब पढ़ी जाती है, उसका वक्त कब से शुरू होता है और तहज्जुद की नमाज की नियत किस तरीके से की जाती है। इसी तरीके से नमाज इशराक कब पढ़ी जाती है, कितनी रकातें पढ़ी जाती है और नियत कैसे की जाती है। ऐसे ही नमाज चाश्त ये कब पढ़ी जाती है, कितनी रकात पढ़ी जाती है, ये आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने के लिए जा रहा हूं। बड़े ध्यान और बड़ी तवज्जो से आप सुनिएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे तहियतुल वुजू की। देखिएगा, मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस पाक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अच्छे से वुजू करे और अच्छा वुजू करने के बाद जाहिर और बातिन से मुतवज्जे होकर 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू पढ़े, इसलिए अगर जिसने तहियतुल वुजू पढ़ी तो उसके लिए जन्नत वाजिब हो जाती है। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, जब भी आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाएं और जमात में भी वक्त है तो आप सबसे पहले जाकर के 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू पढ़ लें जो आपने वुजू किया है। नियत इस तरीके से करेंगे, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहियतुल वुजू वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। इस तरीके से नियत करके आप 2 रकात, जिस तरीके से नफल नमाजें पढ़ी जाती है वैसे इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद नमाज इशराक के ताल्लुक से तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो फजर की नमाज जमात से पढ़कर और खुदा का जिक्र करता रहे यहां तक कि सूरज बुलंद हो जाए, फिर वो 2 रकात नमाज इशराक पढ़े तो उसे पूरे हज और उम्रे का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, ये नमाज इशराक का हो गया। इसी तरीके से नमाज चाश्त, देखिएगा चाश्त की जो नमाज है ना, ये मुस्तहब है, ठीक है, मुस्तहब है। कम से कम 2 रकात और ज्यादा से ज्यादा 12 रकातें हैं। और तिरमिज़ी शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो चाश्त की 2 रकातों की मुहाफजत करेगा उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, चाहे समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। अब आइएगा नमाज तहज्जुद के ताल्लुक से मैं आपको बता दूं। देखिएगा, तहज्जुद की नमाज का वक्त जो है ना, जब इंसान ईशा की नमाज पढ़ लेता है तो ईशा की नमाज के बाद सोकर उठे उस वक्त से तुलुए सुबह सादिक तक रहता है। ईशा की नमाज आपने पढ़ ली, आप थोड़ा सा सो लिए, ठीक है, तो समझो आपके तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया है। ये कोई जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये बात होती है कि 12 बजे के बाद शुरू होता है, ऐसा नहीं है। आपने ईशा की नमाज पढ़ी, आप 2 मिनट 5 मिनट सो लिए या आपको नींद आ गई, लेट के सो गए, आपकी आंख खुल गई तो समझो तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया, आप तहज्जुद की नमाज पढ़ सकते हैं। देखिएगा, अब तहज्जुद की नमाज कितनी रकात होती है और नियत कैसे की जाती है। तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकात है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 8 रकात तक साबित है। हदीस शरीफ में है कि इस नमाज की बड़ी फजीलत आई है। नसाई और इब्ने माजा के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रात में बेदार हो और अपने अहले खाना को जगाए, फिर दोनों 2-2 रकात नमाज पढ़े तो कसरत से वो याद करने वालों में लिखे जाएंगे। नियत इस तरीके से करना है, नियत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। 2-2 रकात करके आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये आपके नमाज तहज्जुद का वक्त, नियत और उसका तरीका हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।